हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग खोटा एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज को पढ़ रहे हैं और यह सीरीज नंबर 7 है। अभी तक के सीरीज नंबर 1 से लेकर 6 तक में हम दामोदर कोराएं और आंखी गीत को डिस्कस किए हैं। सीरीज नंबर 6 जो आपका है उसमें हम आंखी गीत के जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं उसे हमने डिस्कस किया है। यदि आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखें। आज के इस लेक्चर में हम आंखी गीत का पार्ट 2 को पढ़ेंगे और सिर्फ आंखी गीत से हम लगभग 200 प्लस क्वेश्चन आप लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे। इसके बाद शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो बचेगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं वह खुद महसूस कर रहे होंगे कि यह सीरीज उनके लिए कितना उपयोगी है। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि यदि आप इस सीरीज को ही अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका खोटा में 90 प्लस क्वेश्चंस 100% सही होगा। मैं इतने सारे क्वेश्चंस को करवा दूंगा और पूरे सिलेबस को कवर करवाऊंगा यदि आप लोगों का साथ बना रहे तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आंखी गीत का पार्ट 2 को। तो आंखी गीत का जो अर्थ होता है वह होता है आंखों के गीत, आंख। ठीक है, इनके कवि और लेखक जो हैं वह हैं श्रीनिवास पानूरी। इनका जो जन्म हुआ था 25/12/1920 ईस्वी को हुआ है और मृत्यु जो इनका हुआ वह 7/10/1986 को हुआ था। जन्म स्थान की बात की जाए तो श्रीनिवास पानूरी जी का जो जन्म हुआ है वह बरवा अड्डा धनबाद में हुआ है। ठीक है, इनके पिता का नाम जो था शालिग्राम पानूरी है और माता का नाम जो है वह दुखनी देवी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिता और माता का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। पिता का नाम क्या है? शालिग्राम पानूरी और माता का नाम जो है दुखनी देवी है। ठीक है, घर का इनका पुकारो नाम चीनिवास था। क्या था? चीनिवास। प्रकाशन वर्ष की बात किया जाए तो आंखी गीत का प्रकाशन जो है वह हुआ है 2011 ईस्वी में। ठीक है, और लेखन वर्ष है 1964। आंखी गीत का जो प्रकाशक है वह है नारायण महतो और गीत की भूमिका जो है वह भी लिखे हैं नारायण महतो ने ही। मुद्रक जो है इस बुक का वह है किसान प्रिंटिंग प्रेस, कल्याणपुर, बरवा अड्डा, धनबाद। इस कविता संग्रह में टोटल 71 कविता है और छनिकाओं की संख्या 11 है। कितना है? 11 छनिका है इसमें। ये कविता संग्रह की इसमें विशेषता है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएम्स हैं, कविता है, जिसमें से आत्माभिव्यक्ति है, नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण से रिलेटेड कविता है, प्रकृति प्रेम से रिलेटेड कविता है, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण से संबंधित कुछ कविताएं हैं, रहस्यवाद, स्वच्छंदवाद आदि पर कविता है और कल्पना की प्रधानता पर भी बहुत सारी कविता जो है इसमें पानूरी जी लिखे हैं और दार्शनिक विचार से प्रेरित भी बहुत सारी कविता में इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, तो इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन है बारी बारी से हम देखेंगे। इस सीरीज में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं, जो भी क्वेश्चंस बन पाते हैं। यदि आप हमारा खोटा का कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे यह ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है। वहां पे जाके इसे आप परचेज करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो खुद से 1-2 बार भी पढ़ लिए हैं या कहीं पे कर लिए उन्हें खरीदने की जरूरत नहीं है। बस आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप खुद से भी पढ़ सकते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कोर्स को परचेज करने के लिए। जो सीरीज मैं करवा रहा हूं उसे ही आप बस फॉलो करते जाइए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि आंखी गीत कैसन किताब लागे, कि आंखी गीत जो है किस प्रकार का किताब है। ऑप्शन में खोटा निबंध संग्रह, खोटा कविता संग्रह, खोटा उपन्यास, खोटा गीत संग्रह। तो आंखी गीत जो है खोटा कविता संग्रह है। क्या है? खोटा कविता संग्रह। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखी गीत काव्य के कौन रूप हके, कि आंखी गीत जो है वह काव्य का कौन सा रूप है। ऑप्शन में है मुक्तक या फुटकर काव्य, प्रबंध काव्य, अद्भुत काव्य और चंपू काव्य। तो काव्य के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे प्रबंध काव्य होता है, चंपू काव्य होता है, अद्भुत काव्य होता है, फुटकर काव्य होता है। तो आंखी गीत जो है इसे फुटकर काव्य के अंतर्गत में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखी गीत के रचवैया लागत, मतलब आंखी गीत के रचनाकार कौन है। ऑप्शन में है श्रीनिवास पानूरी, नारायण महतो, अर्जुन पानूरी, डॉक्टर अजय कुमार। तो आंखी गीत के रचनाकार जो है कौन है? श्रीनिवास पानूरी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंखी गीत किताबे के भूमिका के लिखल हथ, मतलब आंखी गीत का जो किताब है
उसे उसका जो भूमिका है लिखने वाले का नाम क्या है? ऑप्शन में है अर्जुन पानुरी, नारायण मातो, शिवनाथ परमानिक, शांति भारत। तो आखिरी गीत किताब की भूमिका जो है वो लिखे हैं नारायण महतो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आज हमर गीतक देशे कविता कौन किताबें आयल है? ऑप्शन में है चाबी काठी, दिव्य ज्योति, एक मौनी फूल, आंखें गीत। तो डायरेक्ट हेडिंग से भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे, तो इसको भी ध्यान में रखना है। आंखें गीत में टोटल 71 कविता है, तो कम से कम इसे 2-3 बार जरूर देख लें, कम से कम हेडिंग को, तब आपको मालूम चलेगा कि कौन सी कविता इसके अंतर्गत में है। तो आज हमारा गीतक देश जो है वह है आंखें गीत के अंतर्गत में यह कविता लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, आंखें गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, तोर खातिर सुसनी साग, हमर खातिर माछ रे। ई गुला पंक्ति ककर लिखल है, यह जो पंक्ति है वो किसका लिखा हुआ है? तो इसका अर्थ होगा जैसे नाच बंदर नाच रे, यहाँ पे बंदर है वह शोषित वर्ग मजदूर वर्ग के लिए है, और नचाने वाला जो है पूंजीपति वाले लोग हैं। तो वही कहता है मोर चाहे बाँच रे, मोर मतलब मरो, ठीक है, तुम मरो या जियो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बाँच मतलब बचो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस मेरा काम होना चाहिए। तोर खातिर सुसनी साग, सुसनी साग एक मतलब किसी भी खेत बाड़ी में पाने वाला एक साग है, जो सिंपल कहीं भी गरीब लोग को मिल जाता है, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो माछ मतलब मछली खाते हैं, ठीक है। तो वही कहे हैं यहाँ पे श्रीनिवास पानुरी कि नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, तोर खातिर सुसनी साग, हमर खातिर माछ रे। तो ये जो पंक्ति है वह है श्रीनिवास पानुरी जी का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, तोर खातिर सुसनी साग, हमर खातिर माछ रे। ई कविता टा कौन किताबें छपल है? तो यह किस किताब में छपा हुआ है? ऑप्शन में आंखें गीत, माला फूल, बाल किरण, समाधान। तो यह जो है आंखें गीत के अंतर्गत में छपा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आंखें गीत इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन भाषा सहज सुंदर, बुझे गिदर बुझे बांदर। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि अपनी जो मातृभाषा है वो इतना सहज और सरल और सुंदर है कि बुझे गिधे बुझे बांदर। बांदर यहाँ जो है अनपढ़ लोगों का प्रतीक है, ठीक है, जो पढ़ा लिखा नहीं है। और गिदर मतलब बच्चा, कि यह इतना सहज और सुंदर और सरल है कि इसे बच्चा, अनपढ़, ठेठ से ठेठ आदमी भी इसे आराम से समझ सकता है। ठीक है, इसका अर्थ हुआ। तो ई टा केकर लिखल लागे, यह किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन में श्याम सुंदर महतो, सुकुमार, श्रीनिवास पानुरी, दिनेश दिनमणि। तो यह जो कथन है या जो लिखा हुआ है वह है श्रीनिवास पानुरी जी का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, श्रीनिवास पानुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधवा सभ्य के दुर्दशा बखान कौन कविता में करल गेल है? अर्थात विधवा नारी का जो दशा होता है, उसका जो स्थिति होता है, मनोस्थिति होता है, समाज में उसकी जो स्थिति होता है, उस सब के बारे में डिस्कस किस कविता में किया गया है? ऑप्शन में विधवा, सूखे के दिन सिराइल, हाय रे जिंदगी, हमर की दोस्त। तो ये जो है विधवा कविता में इसका पूरा डिटेल से पानुरी जी बताते हैं, बखान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा, विधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोदी खोजा मान, करे हो तो निज के दान, ई कहकर कविता कहन लागे। कि मान मतलब होता है प्रतिष्ठा, इज्जत। यदि जोदी मतलब यदि आप मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, खोजते हैं, तो करो हो तो निज के दान। निज मतलब अपना शरीर, अपना त्याग, आने की आपको भरपूर मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको इज्जत और प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा। तो ई ककर कविता कहन लागे। तो ऑप्शन में शिवनाथ परमानिक, शांति भारत, श्रीनिवास पानुरी, रविंद्र कुशवाहा। तो ये कथन है श्रीनिवास पानुरी जी का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खोठा छायावादी भावे के कविता कौन किताब में श्रीनिवास पानुरी रखल हाथ? मतलब छायावादी किताब जो है, जो भाव है वह किस में है? ऑप्शन में आंखें गीत, मेघदूत, दिव्य ज्योति, परिजात। तो यह जो है श्रीनिवास पानुरी जी जो है आंखें गीत में अधिकतर जो इनका रचना है वो छायावाद भाव से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा, आंखें गीत। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खोठा वाल्मीकि ककरा कहल जा है? मतलब खोठा का वाल्मीकि जो दिया गया है उपनाम, वह किसे दिया गया है? ऑप्शन में है श्याम सुंदर महतो, सुकुमार, श्रीनिवास पानुरी, अर्जुन पानुरी। तो
तो खोटा का वाल्मीकि जो है कहा जाता है श्रीनिवास पानूरी जी को। ठीक है, किसे कहा जाता है? श्रीनिवास पानूरी जी को। और यह जो उपाधि है श्रीनिवास पानूरी जी को खोटा का वाल्मीकि, यह दिया है राम दयाल पांडे ने। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, श्रीनिवास पानूरी जी को खोटा का वाल्मीकि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि श्रीनिवास पानूरी के खोटा का वाल्मीकि कौन हिंदी कवि कहलहत? ऑप्शन में है निराला, नागार्जुन, रामदयाल पांडे, दिनकर। तो अभी आपको बताया रामदयाल पांडे ने ही श्रीनिवास पानूरी जी को खोटा का वाल्मीकि कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, रामदयाल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आँखी गीत नाम के भाव माने की कहल गेल है, कि आँखी गीत के जो अर्थ है क्या है? कहने का अर्थ इस क्वेश्चन का यही है। ऑप्शन में आँख ले बहराए लोर, कि आँख से बहराया हुआ लोर, आँखी ले फुरछायल भाव, आखिरी समय गीत, और कतारी जैसन मी गीत। ठीक है, तो आँखी गीत का अर्थ हुआ आँख ले फुरछायल भाव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज हमार गीते के देश से कवि की कहलहत? आज हमार गीते के देश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन में है अपन रचना की विशेषता, भारत देश की सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता, अपन प्रेमिका हिया हाल, मतलब अपने प्रेमिका के दिल का दर्द। तो आज हमार गीते के देश में कवि जो है अपने रचना के विशेषता के बारे में, अपनी कविता के विशेषता के बारे में बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई पारे अशोक गाछ उ पारे बकुल के माने बतावा। ठीक है, कि इस पार अशोक का वृक्ष है और उस पार बकुल का गीत है, मतलब बबुल का पेड़ है। इसका अर्थ क्या हुआ? ऑप्शन में है कवि मन संसारिक दुख से व्याकुल है, कवि कल्पना सुखद संसार और संसारिक दुख के बीच मतलब अंतर बता रहे हैं, कवि घरे अशोक गाछ है, अशोक गाछ और बाबला के झारे के तुलना करल गेल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कवि कल्पना। यहाँ पे जो है अशोक गाछ और बकुल के बीच में के माध्यम से कवि जो है कल्पना कर रहे हैं सुखद संसार और दुखद संसार के बीच में। यहाँ पे अशोक जो है सुखद संसार का प्रतीक है, जबकि बकुल जो है अर्थात ये जो बबूल वृक्ष है वह दुखद संसार का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमार हाथेक माला कविता कौन भाव के फरिज करे है? ठीक है, अर्थात हमार हाथेक माला में कौन सा भाव छुपा हुआ है? ऑप्शन में है संसारिक मोह माया से मुक्ति लालसा, अपन चाहेता के न्याय पावे के दुख, अपन लालसा के न्याय परे के पछाड़ सभे। तो हमार हाथेक माला में ये इस कहना चाहते हैं कि अपना जो जिससे वो चाहते हैं, प्रेम करते हैं, उससे ना पाने का दर्द इसमें कवि का छलकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एखन पूर्वे गाले लाली ककर लिखल लागे। ठीक है, एखन पूर्वे गाले लाली यह कविता जो है किसका लिखा हुआ है? तो यह कविता आँखी गीत के अंतर्गत में है, तो यह श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा ही लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेस बेकार के बीच भारतीय संस्कृति एखनो सुंदर है, ये बात के कौन कविता इंगित करे है? मतलब कि श्रीनिवास पानूरी जी किस कविता के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि भले हमारे देश में बहुत सारी ऊंच नीच अच्छाई बुराई है, इसके बावजूद भी भारत की संस्कृति अभी भी बहुत सुंदर है। तो उस कविता का नाम क्या है? ऑप्शन में है हम सुनल ही सुनिए डाक, आज हमार विनाक तारे, मुरुक देशे मनेक पाखी, एखन पूर्वे गाले लाली। तो यह जो है कहना चाहते हैं एखन पूर्वे के गाले लाली के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। एखन पूर्वे के गाली लाली में ही कवि श्रीनिवास पानूरी जी कहते हैं कि लाख बुराई के बावजूद भी हमारा देश जो है, हमारा जो संस्कृति है काफी महान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि कवि वाल्मीकि कंठे ओहे उच्छावास कौन कविता आयल है? ठीक है, कि आदि कवि वाल्मीकि कंठे ओहे उच्छावास, यह जो पंक्ति है वह किस कविता में आया हुआ है? ऑप्शन में है हम सोनल ही सुनियक डाक, आज हमार विनाक तारे, मारुक देशे मानेक पंखी, एखुन पूर्वे गाले लाली। तो यह जो कथन है यह आया हुआ है एखुन पूर्वे के गाले लाली। यह बहुत ही अच्छी कविता है, यदि आप नहीं पढ़े तो इस कविता को एक बार जाके जरूर पढ़ें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, एखन पूर्वे के गाले लाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राकृतिक विराट और अद्भुत रूप के ऊपर सवाल कौन कविताएं करल गेल है। अर्थात प्रकृति का हमारे चारों ओर जो हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, झरना, पेड़ पौधे, ये सब जो पाया जाता है प्रकृति का रूप, उसका जो अद्भुत रूप है, विराट रूप है, उसके ऊपर सवाल जो है किस कविता में किया गया है। ऑप्शन में है घर घुर घुर ककरा देखे आंख, मीठा फागुन हवा बासे, रूपे आगे जरर प्राण, हम देखली ही सत के। तो यह जो है घर घुर घुर ककरा देखे आंख, इसमें बताया गया है, इसमें प्रकृति के विराट रूप को बताया गया है, वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीठा फागुन हवा बासे। ठीक है, मीठा फागुन हवा बासे कविता कौन भाव के फरिज करे है। ऑप्शन में है एके नियर कारण से कोई सुखी तो कोई दुखी, सामाजिक दू नियर दशा, इस समाज कोई हासे तो कोई कांदे सभे। तो मीठा फागुन हवा के माध्यम से कवि जो है समाज के विभिन्न जो रूप है, सुखी समाज, दुखी समाज, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, वर्णन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, सभे इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए बी सी इसका तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सखी आज तोर आसे, मतलब कविताएं कवि सभे पुराना ठावे ककरा खोजे है कि सखी आज तोर आसे, जो कविताएं है कवि सभे पुराना ठावे ककरा खोजे, मतलब पुराने जगह में कवि किससे ढूंढ रहा है। ऑप्शन में अपन हेराइल छगरी के, हेराइल मतलब हुआ है भूल गया, मतलब अपना बकरी जो भूल गए उसे ढूंढ रहे हैं या पाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा अपन हेराइल धन के, अपन पूर्णा धनी अर्थात प्रेमिका के, अपन सुखे दिन के। तो इस पंक्ति के माध्यम से जो है कवि अपने पुराने प्रेमिका को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हम सुनल ही सुनियक डाक, कविताएं सुनियक डाक के माने की भेल है। यह कविता है आखिरी गीत में हम सुनल ही सुनियक डाक, डाक मतलब होता है बुलाना, ठीक है। तो सुनियक डाक के माने की भेल है। ऑप्शन में है बेगर पैसा की नीलामी, अदृश्य परम सत्ता का हाक, प्राकृतिक सुंदर के पुकार, पागल हवे के लक्षण। तो इसमें शून्यक डाक जो है, प्रकृति जो है भगवान वो शून्य का रूप है। ये ब्रह्मांड एक तरह से जीरो का प्रतीक माना जाता है, मतलब ब्रह्मांड को जीरो के प्रतीक में माना जा सकता है, तो उसी को शून्यक डाक। तो इसमें जो शून्यक डाक है इसमें अदृश्य परम सत्ता के बारे में बताया गया है, जो होता हर जगह है लेकिन दिखता नहीं। आपको हर जगह महसूस होगा कि कोई ना कोई शक्ति है जिसके कारण ही हमारा इतना विराट ब्रह्मांड जो है आपस में इतना तालमेल से इतने अच्छे तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो शून्यक डाक के माने हुआ अदृश्य परम सत्ता के हांक, डाक मतलब बुलाना, हांक, ठीक है, हांकना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करिया काजरे घर से कविता में कवि की कहलहत, मतलब करिया काजर के घर से मतलब कालिख के घर से, काजल के घर से कवि जो है क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन में है काजरे घर करिया हुए, मतलब काजल का जो घर है वो काला होता है। इस संसारिक सबके बदनामी झेले हुए, मतलब इस संसार में सभी को बदनामी झेलना पड़ता है। मोह माया और वासना से शायद कोई बचल है, मतलब मोह माया और वासना से शायद ही कोई व्यक्ति बच पाया है। और चौथा ऑप्शन है आदमी करिया रंगे घर चाहिए, मतलब आदमी को काला रंग का घर चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोह माया और वासना से शायद ही कोई व्यक्ति है जो अपने आप को बचा पाया है। इवन विश्वामित्र जैसे महामुनि भी अपने मोह माया से नहीं बच पाए, वो भी मेनका के चक्कर में फंस गए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज हमारे वीणा तारे, मतलब आज हमारा वीणा का तार जो है उसके माध्यम से कविता में कवि कैसन भाव के फरिज करल है, कि इस पंक्ति के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कवि कौन सा भाव को बताना चाहता है। ऑप्शन में कवि आर्थिक तंगी से परेशान है, कवि खोठा खातिर समर्पित है, खोठा सेवाएं सफल भय के खुश है। तो ये सारा ऑप्शन सही है। यह कविता पढ़े होंगे, तो इस कविता में कवि जो है बताते हैं कि हमें लाख परेशानी है, उसके बावजूद भी हम खोठा के प्रति जो समर्पण है, खोठा का जो हमको सफलता मिल रहा है उससे हम खुश हैं। अर्थात कवि जो है पूरी तरह से अपने तंगी के बावजूद भी खोठा के प्रति समर्पित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उमर घुमड़ बदरी आयल, चीर पियासनी जीवन पायल, इंडिलवे कवि की खोजल हथ, मतलब इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। उमड़ घुमड़ बदरी आयल, मतलब उमड़ते घुमड़ते जो है बदरी आता है, चीर पियासनी जीवन पायल, और
प्यासनी जीवन को पाता है, सफल करता है। तो ठीक है, तो इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन में, कवि मन रूपी आकाश से संवेदना, भावना रूपी बदरी उमड़ है, जयकर से खोठा प्यासल धरती हरियाय भैल, आकार के बाद वर्षा से नावा जिंदगी मिलल, कवि आकाशे बदरी देख के खुश हवे, एकर में कोनो ना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें जो है बदरी जो है, इसमें उमड़ खुबेर बदरी आयल चिर प्यासनी जीवन पायल, इसमें जो है मन को आकाश बताया गया है और जो भावना है उसको बादल बताया गया, और इसके माध्यम से जो है इस मन रूपी में जब भावना का प्रवेश करता है तो उनका मन जो है, जो प्यासा है वह सुकून से, उनको सुकून से भर जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाजे ककर नुपुर ध्वनि कविता मूल भाव बतावा। ऑप्शन में, कवि की रचना कारण की लागे, कवि रचना प्रेरणा की लागे, कवि अपन प्रेमिका के याद करे है, एक में कौन होना है। तो इस कविता के माध्यम से कवि जो है अपनी प्रेमिका को याद करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ककर मुहेक मधुर हासी राजे हृदय मांझे, आधार देखे किरण फूले डाली हमार साजे, एकर में आधार देखे किरण फूले में कौन भाव नुकायल है? मतलब यह जो लाइन है एक कि आधार देखे किरण फूले, ठीक है, इसमें कौन सा भाव छिपा हुआ है? ऑप्शन में, मने के अंधारे आशा किरण है, रायते मतलब जो मन रूपी अंधकारमयी है उसमें आशा का किरण फूटा हुआ है, जगह है, रायते चांद उगे के वर्णन है, कोनो सुंदरी मुस्कान से मोहित हुए के है, सूखे के दिन आवे के। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, मने के अंधारे आशा किरण, मतलब अंधार देखे किरण फूले, मतलब अंधेरा है तो किरण फूलता है कि जब अंधेरा है तो एक दिन उजियारा जरूर होगा। ठीक है, अर्थात मने के आधारे आशा किरण की मन रूपी जो अंधकारमयी जो विचार है उसमें अभी भी आशा का किरण जगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ये सही है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम देखल ही सत्य के कविता में कवि कौन बेजाय सच के फरिज करल है। यह जो कविता है हम देखल ही सत्य के, इसमें कवि क्या कहना चाहता है, क्या फरिज करना चाहता है? ऑप्शन में है, कवि भगवान के दर्शन करल हथ, बेईमान सबे दुर्दशा के, बेड़ाल व्यवस्था और ईमानदार सच्चा कोई ना, बेईमाने का आगू सच्चा एक हार। तो इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जो बेईमान लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, धूर्त लोग हैं, उसके सामने जो सत्यवादी लोग हैं उनका कुछ नहीं चलता है। ठीक है, वो उनके यहाँ नौकर की भांति काम करते हैं और बेईमान लोग अभी भी इस सत्ता का लाभ उठाते हैं, वो शासन कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सत्य के असत्य घरे पानी भरे के माने की भेले, कि सत्य जो है वो असत्य के घर पानी भर रहा है, मतलब जो सत्य व्यक्ति है, सच्चा आदमी है, वो छल कपट बेईमानी करने वाले आदमी के यहाँ पानी भर रहा है, मतलब एक मजदूर की भांति काम कर रहा है। ऑप्शन में, राजा घरे पानी भरे के, बेईमान सबके चलती रहे के, राजे घरे नौकर खट्टे के, सत्य नामे एक नौकर असत्य नामे एक राजा के। तो इसमें कवि कहना चाहते हैं कि बेईमान सबका चलती है, पाखंडी लोग का चलती है, जो बेईमानी से, छल से, कपट से, ठीक है, धन कमाते हैं, उन्हीं लोग का चलती है। सत्यवादी व्यक्ति का अभी भी हार होता है उन लोगों के सामने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भावला गाछे आम फरल कविता से कवि कौन बात के इंगित करल हत, कि भावला मतलब होता है बबूल। ठीक है, क्या होता है? बबूल, कि बबूल के पेड़ में जो है आम फला हुआ है। ठीक है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन में, आजादी के आंदोलन के, कपरकीतिक उलुआ रीत के, देश के आजादी के बाद मोह भंग के, बेईमान आयोग के पूछ मान के। तो इसमें कवि जो है देश के आजादी के बाद जो मोह भंग हुआ है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है, बबूल के पेड़ में आम फल गया है, अंगूर के लत में सीम फला हुआ है, इस तरह से यह कविता जो है काफी बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताए हैं श्रीनिवास पानुरे जी, कि देश के आजादी के बाद जो है जो आदमी सोचा था वैसा नहीं हो पाया, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज खोठा प्राण प्रतिष्ठा कविताएं ककर गुणगान करल हत, कि आज जो खोठा का प्राण प्रतिष्ठा है इसके माध्यम से कविता किसका गुणगान करते हैं? ऑप्शन में, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, राम कुमार तिवारी, अनुज कुमार धान और अनुज कुमार सिंह। तो आज खोठा के प्राण प्रतिष्ठा में कवि जो है अनुज कुमार धान का गुणगान करते हैं, क्योंकि वह कुलपति हैं और उन्हीं के कृपा से खोठा का पढ़ाई वहां पे शुरू हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका
सही आंसर होगा अनुज कुमार धान। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है आपका, खोठक प्राण प्रतिष्ठा ककर हाथे हर एक बात कहल गेल है, कि खोठा का प्राण प्रतिष्ठा किसके हाथ से किया गया है। ऑप्शन में डॉक्टर अनुज कुमार धान, डॉक्टर बीपी केसरी, ए.के. झा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा। तो खोठा प्राण प्रतिष्ठा जो है डॉक्टर अनुज कुमार धान के हाथों सफल हुआ है, उन्हीं के कर कमलों के द्वारा ही खोठा भाषा का पढ़ाई शुरू हो पाया है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर अनुज कुमार धान कौन पद से खोठा प्राण प्रतिष्ठा करल हला, कि अनुज कुमार धान जो है जब खोठा का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वह किस पद पर रहते हैं। ऑप्शन में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से, राज्यपाल के पद से, विभागाध्यक्ष के पद से, मंत्री पद से। तो रांची विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से खोठा भाषा का प्राण प्रतिष्ठा को सफल करते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखल ही सब साला के कविता कौन भाव प्रचाल है, मतलब हम देखें सभी साला के, इस कविता में क्या भाव छिपा है। ऑप्शन में वैसन बेगत जे नाच गान करे, जे आपन के श्रेष्ठ बुझे तकर ऊपर व्यंग, कविता नजरे साहित्यिक संसार सबले बेस। तो इसमें हम देखल ही सब साला के माध्यम से पानुरी जी कहते हैं कि जो नाच गान करते हैं पटशाला नटशाला उसको भी देखें, और वो कहते हैं हमको वैसे आदमी से भी नफरत है जो अपने आप को ही सब कुछ समझता है, अपने आप को ही श्रेष्ठ समझता है, ठीक है, और सबको कमजोर समझता है। और आगे वो कहते हैं इस कविता में कि कवि कहते हैं हमारे नज़र में जो साहित्य का संसार है इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तीनों ऑप्शन सही होगा, ए बी सी, और तीनों सही इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नटशाला और पटशाला के माने किए हुए है, ठीक है। नटशाला मतलब होता है जहाँ नाटक खेला जाता है, और पटशाला जहाँ सिनेमा घर, ठीक है। ऑप्शन में नाचे गाने के घर, नाचनीशाला और सिनेमा घर, नाटुआ नाच और पैका नाच, नाटा और पेटाहा। तो नटशाला और पटशाला का अर्थ होता है नचनीशाला, ठीक है, और सिनेमा घर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज हमर मने जागे कविता में कौन समुदाय के समर्थन करल है, मतलब आज हमर मने जागे कविता में कवि किसका समर्थन करते हैं। ऑप्शन में किसान मजदूर के, कवि लेखक के, बाभन समुदाय के, फौजी सबके। तो आज हमर माने जागे कविता में जो है कवि श्रीनिवास पानुरी जी किसान मजदूर और शोषित वर्ग का समर्थन करते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सुंदरे पूजे तो कविता कौन कवि की रचना है। ऑप्शन में है संतोष कुमार महतो, ए.के. झा, शिवनाथ परमानिक, श्रीनिवास पानुरी। तो कौन सुंदरे पूजे तो कविता में जो है यह जो कविता है श्रीनिवास पानुरी जी का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, श्रीनिवास पानुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुंदरे पूजे तो कविता कौन किताबें आयल है। ऑप्शन में दामोदरे कोराय, आँखी गीत, एक मोनी फूल, खोठा काठे पदे खंडी। तो कौन सुंदरे पूजे तो यह जो कविता है वो आँखी गीत के अंतर्गत में आया है, जिसके लिखवैया है कौन, श्रीनिवास पानुरी जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सुंदरे पूजे तो कविता कौन भाव के फरिज करे है। ऑप्शन में रहस्यवादी भाव, पदार्थवादी भाव, प्रगतिवादी भाव, अर्थवादी भाव। तो कौन सुंदरे पूजे तो कविता में जो है आपका रहस्यवादी भाव छिपा हुआ है। इसमें कवि कहते हैं कि तुम किसे पूज रहे हो, कहाँ तुम भटक रहे हो, मथुरा काशी में बिना तर्क कुतर्क के कहाँ पे भटक रहे हो, उसमें कवि यहाँ पे बहुत अच्छे से इसमें वर्णन किए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सुंदरे पूजे तो कविता माने की हवे पारे। ऑप्शन में आदमी के भर में भटके के, आदमी के ढोंगी बने के, आदमी के सन्यासी बने के, आदमी की पागल होवे के। तो इस कविता के माध्यम से जो है आदमी के भरम में भटकने की बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत दिने के बाद भेल कविता में कवि केकर से भेटायल हत, कि बहुत दिने के बाद भेल कविता में जो कवि कहाँ पे भेटाते हैं, बहुत दिन के बाद किससे भेंटवाते हैं। ऑप्शन में है अनजान सुंदर जनी से, कोनो परिचित सुंदर जनी से, बीतल समय के परिचित सुंदरी से, अपन बिछड़ा बेगत से। तो बहुत दिने के बाद यहाँ पे जो भेटाते हैं अपने प्रेमिका से, अर्थात बीतल समय के परिचित सुंदरी से वो मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत दिने के बाद भेल कविता में कवि की बतवल हत। ऑप्शन में है दुख हर समय ककरो रंग रूप बदल दे है, कवि अपन पुराना
प्रेमिका के बुढ़ाइल अवस्था भेटाई जा है। उमर बितलो बाद पुरान प्रेम भाव सिराय नख है सभे। तो बहुत दिनों के बाद में जो कवि कहते हैं कि उम्र बीत जाने के बाद भी प्रेम सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन जो प्रेम का भाव है वह खत्म नहीं होता है। ठीक है। दूसरा, इसके अलावा वह कहते हैं दुख हर समय ककरो रंग रूप बदल दे है, कि आप कितने भी सुंदर हो, जवान हो, एक समय के बाद आपका सारा रंग रूप बदल जाएगा। सबसे बड़ा समय ही बलवान होता है। और जो है कवि अपना पुराना प्रेमिका के बुढ़ाइल अवस्था में जो भेटाते हैं उसका भी इस कविता में जिक्र करते हैं। तो ये भी सी तीनों सही है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीते गीते गीत जागल कविता मूल मरम बतावा। ऑप्शन में है गीत माने कविता, रचना और प्रेम किस्मत से हवो है, भौरा और कवि पागल हवो है, भावे भरल हृदय साहित्य और प्रेमे फल हुए है, जहां फूल फूटे तहां भौरा गूंजे। तो गीते गीते गीत जागल कविता के माध्यम से जो है कवि कहना चाहते हैं कि भावे भरल हृदय के सहित और प्रेमे फल हो है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फूले के देशे पागल भौरा खोजे मनक मीत के माने की भले। ऑप्शन में है प्रेमिक जगते भावुक हृदय प्रसिंद के संगी खोजे है, भौरा और कवि सुंदर भाव रसे पागल हवोहत, भावे भरल हृदय फूल नियर हुए है, जहां फूल फूटे तहां भौरा गूंजे। तो फूले के देश में पागल भौरा खोजे मनक मीत, कि जो फूल का देश है वहां पे पागल भौरा, जो पागल भौरा है अपना मीत मतलब दोस्त को ढूंढ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा कि प्रेम के जगत में भावुक हृदय पसंदे के संगी खोजे है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राखिया भाई मुहे पानी कविता में कवि की कहे खोजल हथ। ऑप्शन में खोठा भाषा साहित्य आंदोलन के बाधा विघिन के, खोठा भाषा साहित्य के विकासे के लेल कठिन मेहनत के जरूरत के, भाषा आंदोलन धुरबाई और लोके चलबाईजी के सभे के। तो राखिया भाई मुहे पानी में कवि इन सारे पर टारगेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंड्री बने बिलायर राजा इंद्र सभाए कानी में की फिंगाठी करल गद है, कि एंड्री जंगल में जो बिल्ली राजा बनता है और इंद्र के सभा में कानी है। तो यह एक प्रकार का व्यंग है, इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं। ऑप्शन में है मूर्ख बिचे ज्ञानी बहन के नितराय वाला सबके ऊपर, एंड्री बोने बिलायर मारे वाला डंडूर सबके, कानी जनी के सर्गलोक पावे के साध के ऊपर, गावे अनपढ़ सब के ऊपर। तो ये इस पंक्ति के माध्यम से कवि व्यंग करते हैं कि मूर्खों के बीच में ज्ञानी बन के लोग नितराते हैं, खुश होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मुरुख देशे मनक पाखी कविता के मूल मरम की हके। ये जो कविता है मुरुख देशे मनक पाखी, इसका मूल मरम क्या है, मूल भाव क्या है। ऑप्शन में आपन क्षेत्रीय साहित्य के वातावरण के अभाव कवि हिया साले के, कवि बीतल समय के कड़ी जोड़ के नवा जिंदगी सपून देखे है। नेक्स्ट है कवि मनक प्यास मेटे के साधन नाय जुटे दुख साले है सभे। तो मुरुख देश मनक पंखी मतलब मरुस्थल रूपी जो देश है वहां पे मन का जो पंखी है उसके बारे में कवि बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, अर्थात ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिया ऐसन छाहुर कहाँ दुपल बैसी जहां हरे हमार मनक प्यास ऐसन कूप कहाँ, कि हिया ऐसा छाह कहाँ है जहां बैसी मतलब बैठे, जहां दो पल बैठ सके, जहां हरे हमार मनक प्यास मतलब हमारा मन रूपी जो प्यास है वह खत्म हो सके, ऐसा कूप कहाँ, कूप मतलब कुआं, ऐसा कुआं कहाँ है। तो ई डंडिलवे कवि हिया कैसन दर्द प्रगट भेल है। ऑप्शन में अपन क्षेत्र के साहित्यिक वातावरण अभाव, कवि साहित्यिक जिज्ञासा के मिटावे वाला गुणी का भाव, कवि भाव संवेदना के बूझे समझे वाला का भाव। तो ये तीनों है। इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमारा दर्द समझने वाला कोई नहीं है, हमारे क्षेत्र में साहित्य की वातावरण का अभाव है, ठीक है, और साहित्यिक जिज्ञासा का भी अभाव है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुरुख देशे मनक पाखी कविता कौन भाव शिल्पे कविता है। ऑप्शन में छायावादी, रहस्यवादी, प्रगतिवादी, उग्रवादी। तो मुरुख देशे मनक पाखी यह जो है आपका छायावादी कविता है। आंखी गीत में मैक्सिमम कविता जो है छायावादी पर ही लिखा गया है, छायावाद पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो आई होप इसमें हम 50+ क्वेश्चंस को डिस्कस किए। नेक्स्ट सीरीज में और जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे।
आंखी गीत से टोटल हम लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से यह समझ में आ रहा होगा। यदि आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाके जेसीसी एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ पे खोटा सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। साथ ही साथ वहाँ पे जो है खोटा टेस्ट सीरीज भी आपको दिया गया है, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर 3 का भी बहुत 10 फुल लेंथ टेस्ट है मात्र 99 के रुपीज़ में। तो बहुत सारा कुछ है, आप वहाँ पे जाके विजिट करें। ज़्यादा जानकारी के लिए 8809474880 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।